अपडेट करें आपको, कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि यह फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा गिनती करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अहम अपडेट है, अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा से गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं, कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा से गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम बड़ा फैसला इस वक्त सुना दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं अहम डेवलपमेंट के हवाले से कि कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा से गिनती करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा, बड़ा फैसला सुना दिया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के 3 कौमी असम्बली के हलकों में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बहाल करते हुए ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। ये मामला था कौमी असम्बली के हलका NA 79, NA 81 और NA 154 लोधरा से, जहाँ के 3 उम्मीदवारों की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इन तीनों हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था, जबकि इन 3 उम्मीदवारों की जानिब से जब नताइज आए थे आम इंतखाबात के बाद तो उसमें दोबारा वोटों की गिनती के लिए दरखास्त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इन हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहाल किया गया है, जिसके बाद इन तीनों हलकों में जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, अब उनकी जो कामयाबी का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको बहाल किया गया है। 3 जजेस का ये बेंच था, जिसमें से 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया गया है। जी ठीक है सईद, ये कहेगा इस अहम केस की समाअत के दौरान जो अहम रिमार्क्स पास किए गए हैं आला जजेस की जानिब से, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। देखें, इस केस की समाअत के दौरान फॉर्म 47 का जो मामला था वो भी अदालत के सामने उठाया गया था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में क्या ऐसे कानूनी हुक्म थे उस पर फ्रीकैन के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि जब इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसके अंदर कोई किरदार नहीं रहता, और इसी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको सेट असाइड किया गया था और इन तीनों हलकों में दोबारा वोटों की दोबारा गिनती का जो फैसला था उसको भी कलअदम करार दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के इन तीनों उम्मीदवारों की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मंजूर की हैं और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया है। जी अच्छा, आपने बताया कि 2-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है, तो इख्तलाफ किस जज की जानिब से किया गया है? देखिए, ये जस्टिस अकील अब्बासी हैं जो सिंध हाई कोर्ट से जिनका ताल्लुक था और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जून के आखिर में एलिवेट किया गया था। वो भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और केस की समाअत के दौरान जब फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया और अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से जब ये अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया है तो अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इस अक्सरियती फैसले से जस्टिस अकील अब्बासी। ठीक है, अक्सरियती फैसला अदालत ने सुना दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। नून लीगी अरकान असम्बली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजो, जुल्फकार अहमद कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। NA 154 लोधरा और गुजरावाला के 2 हलके NA 81 और NA 79 शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन फैसले के नतीजे में तीनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक कि नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। नून लीगी अरकान असेंबली अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजू, जुल्फकार अहमद कामयाब करार पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है, जबकि NA 154 लोधरा और गुजरावाला के 2 हलके NA 81 और NA 79 शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस शकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूरी कर ली और इलेक्शन कमीशन फैसले के नतीजे में तीनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे। अपडेट करें, पीएसओ भर्ती केस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए गए हैं। कराची की एहतसाब अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का हुक्म। अदालत की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। साबिक एमडी पीएसओ शेख इमरानुल हक, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा और पीएसओ के साबिक डीएमडी याकूब सत्तार बरी कर दिए गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज 4 साल से जायद अरसा गुजरने पर रेफरेंस वापस हुआ है। साबिक वजीर आजम होते हुए भी अदालतों की बेहिसी का सामना किया। हम तो कहते हैं नैब खत्म कर दे तब मुल्क चलेगा। दुनिया के अनोखे एहतसाब अदारे में बदतरीन एहतसाब होता है। शेख रशीद की आर्मी चीफ से फिर आम माफी की अपील। कभी सोचा भी नहीं था गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। साबिक वजीर दाखिला का कहना है मेरा 40 किलो वजन कम हो गया है। नवाज शरीफ किसी को नहीं देगा। शहबाज शरीफ लेट चुका है। शहबाज शरीफ की कोई अहमियत नहीं। मईशत तबाह हो चुकी। मेरा सिर्फ एक फर्द से ताल्लुक है, बाकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की पेशगोई। और सानहा 9 मई के पीछे बानी पीटीआई की 1 साला जहरीली तकरीरें और जलसे हैं। सानहा 9 मई के तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जलाओ घेराव करने वाले और उसके मास्टरमाइंड को छोड़ दिया जाए। ईमानदारी नहीं चलेगी, सजा तो भुगतना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टोक ऐलान। सबूत वाज़ेह है, जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं। लाहौर में खातून के कातिल को खुदकुशी करार देने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। खातून को उसके शौहर ने तशद्दुद करके कत्ल किया। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कौन से जुडिशल कमीशन की जरूरत है? क्या हसान न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? क्या इजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे को नहीं बता रहे थे वो किस तरह कोर कमांडर हाउस तोड़ के आए हैं? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? सब लोग जो है हर शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए और वो जगह थी जहाँ फौजी तनसीबात थी। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है कैंट्स थे। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है वो हसास इदारों के दफातर थे। और ये तमाम दफातर को एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो जलाया गया, वहाँ फसाद किया गया। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इमरान खान मुकरेगा कैसे। वो कह चुका है कि मुझे गिरफ्तार किया था तो लोगों ने वहीं जाना था। अब वो कैसे कह रहा है कि हमारे लोग नहीं हैं? वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इक़दाम। पंजाब की तारीख में पहली बार रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। आज़ादी फ्लोट के सहावा पहुंचने पर शुरका पर फूल निशावर किए गए। फ्लोट आज जेहलम रुकेगा। गुजरात गुजरावाला कमुकी और मुरीदके से होता हुआ 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचेगा, जहां फ्लोट का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मीनार पाकिस्तान में खसूसी आज़ादी मुशायरा भी होगा। मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। 13 अगस्त की रात मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी म्यूजिकल नाइट होगी। यौम आज़ादी सिर्फ 2 दिन बाद मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियां, बाजार, मोहल्ले सब हिलाली परचमों से सज गए हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए तैयारियां कर रहा है। मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी की तैयारियों से मुतालिक बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। पेशावर में हमारे साथ होंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, जो कि एक रिक्शा ड्राइवर के साथ मौजूद हैं। कराची से ज्वाइन करेंगे हमाद यूसुफ, मुल्तान से हमारे साथ होंगे इमरान अरशद, लाहौर से अवैस गुज्जर, कसूर से शहरोज ज़ेब, जबकि जलालपुर से हमारा साथ देंगे जाहिद मुनीर। सबसे पहले हम चलेंगे पेशावर की जानिब और बात करेंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से। कहिएगा क़य्यूम, कैसे तैयारियां की गई हैं पेशावर में? जी बिल्कुल, पेशावर समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में यौम आज़ादी की तैयारियां जोश और खरोश के साथ जारी है।
शहरियों की जानिब से अपने घरों पर सब्ज़ हिलाली परचम लगाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे। और मैं हर दफ़ा 14 अगस्त खूबसूरत तरीके से मना रहा हूँ। ये हर शहरी को चाहिए, जो पाकिस्तानी होता है उसको चाहिए कि अपने गाड़ियों को खूबसूरत सजाए और अपने घरों को सब हिलाली परचम हिलाइए। और आप सबको तो पता है कि मैं हर साल ये रिक्शा सजाता हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने देखा रिक्शे में जो है वो सवार होकर मंजिल मकसूद तक पहुँचे, तो देखिए जी शहरों की जानिब से भरपूर तैयारियाँ जो है वो यौम आज़ादी के हवाले से जारी है। अब्दुल कयूम साथ रहिएगा। कराची चलते हैं, हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद से जानते हैं कराची के लोग आज़ादी की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं। जी पाकिस्तान के 77वें आज़ादी के जश्न की तैयारियां जो है वो ज़ोर और शोर से जारी है। कराची के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ गलियों को जो है वो पाकिस्तान के झंडों के साथ सजाया जा रहा है। कुछ तालिबात के साथ मौजूद हूँ जो इस आज़ादी को किस तरह मना रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे, आज क्या जोश व खरोश देख रहे हैं? 14 अगस्त की आज़ादी के मौके पे हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज किया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की यूथ आजकल हर कोई पाकिस्तान को छोड़कर जाने का इरादा रखता है, लेकिन हमारा ये जज्बा, ये खुलूस, ये मोहब्बत है पाकिस्तान से कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम अपने बुढ़ापे तक इस मुल्क के साथ वफादारी निभाएं। नौजवानों का यही एक जज्बा है। तलबा की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं और ताक़यामत ये मुल्क जो है वो कायम और दायम रहेगा। जी ठीक है हमाद, आपने अपडेट किया, साथ ही रहिएगा। चलेंगे मुल्तान की जानिब और जानेंगे कि वहाँ पर शहरी किस तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को। बताइएगा इमरान अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान की मशहूर शाहीन मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है और इस मार्केट के अंदर 14 अगस्त के हवाले से तमाम तर साजो सामान इस वक्त जो है उसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, तमाम जो है वो यहाँ पे सब्ज़ हिलाली परचम खरीद रहे हैं। मैंने अपने लिए 14 अगस्त का सूट लिया, चूड़ियाँ, कैचर, पोनियाँ, बैजेस ली हैं, झंडा लगवाया और हम अपने घर को सजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बस बिल्कुल, आपने यहाँ पे बच्चों के, छोटी बच्चे की बात सुनी। इसी तरीके से हर पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। 14 अगस्त के हवाले से मुल्तान के शहरी खासे पुरजोश हैं और तैयारियों में, 14 अगस्त की तैयारियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी इमरान साथ ही रहिएगा। लाहौर से अवैस गुजर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस से जानते हैं लाहौर के शहरी किस तरह से आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और लाहौर में कैसा समा है। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए जो है उसकी तैयारियां अरूज पर है। जगह जगह जो है वो स्टॉल्स लग चुके हैं जहां पर सब्ज़ हलाली परचम हमें नज़र आते हैं। बच्चों के अगर कपड़ों की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो सब्ज़ हलाली परचम के कलर्स के और उसके ऊपर जो है वो परचम छपा हुआ है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से। मार्केट में सौदे ना डबल रेट पे मिल रहे हैं। गाहक आते हैं, 2% खरीदारी करते हैं, बकाया पूछ कर चले जाते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा, पीछे से माल बहुत ज़्यादा है, रेट बताते हैं। 2-3% गाहक जो है ना सौदा खरीदते हैं। 97% 95% गाहक रेट पूछ कर ही चले जाते हैं। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदो फरोख्त भी जो है वो कम हो रही है। उनका कहना है कि इस दफ़ा महंगाई ने लोगों के चूल्हे बंद कर दिए हैं, तो लोग जिसने आज़ादी की खुशियाँ जो है वो किस तरह मना सकते हैं। जी ठीक है अवैस गुजर, साथ ही रहिएगा। चलेंगे कसूर की जाने पर बात करेंगे। शहरोज ज़ेब हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। आप कहिएगा कि क्या तैयारियाँ की जा रही हैं कसूर में और शहरी कितने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और खरोश के साथ जारी हैं, जहां पर छोटे बड़े बच्चे तमाम जो खवातीन हैं वो जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर खरीदारी करने के लिए मौजूद है। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम और मुख्तलिफ रंगों की झंडियाँ और बैजेस हैं। बैजेस हैं और बच्चों के लिए, खासतौर बच्चों जो वालिदैन से डिमांड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम से बने हुए जो झंडे नुमा कपड़े हैं वो ज़ेर तन करना चाह रहे हैं। पूरा शहर को इस वक्त दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और हर तरफ पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली झंडे दिखाई दे रहे हैं। जी शहरोज साथ ही रहिएगा। जलालपुर से जाहिद मुनीर से जानते हैं जलालपुर के शहरी क्या कहते हैं और इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं। जी जाहिद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आते ही जलालपुर भटिया में जगह जगह लगाया गया स्टॉल पर
ख़रीदारों का रश बढ़ गया। लोग सजावटी अशिया के साथ अपने घरों और गाड़ियों पर लगाने के लिए छोटे बड़े झंडे और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाले मुल्क पाकिस्तान और इसके कौमी परचम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए हर कोई वतन अजीज़ से अपनी लाजवाल मोहब्बत के इज़हार के लिए कौमी परचम खरीद रहा है। तमाम छोटे बड़े यौम आज़ादी को जोश और जज्बे के साथ मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हर तरफ लहराते ये सब हलाली परचम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये मुल्क ता क़यामत आबाद रहेगा। जी ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट कर रहे थे। पेशावर से हमें ज्वाइन किया अब्दुल क़य्यूम आफरीदी ने, कराची से हमारा साथ दिया हमाद यूसुफ ने, मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे थे इमरान अशरफ, जबकि लाहौर से अवैस गुजर थे हमारे साथ, कसूर से शहरोज़, जलालपुर से जाहिद मुनीर हमसे बात कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। अपडेट करें आपको, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर्स का गैर कानूनी इस्तेमाल सामने आया है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से हेलीकॉप्टर्स के प्राइवेट इस्तेमाल पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, जबकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर्स का गैर कानूनी इस्तेमाल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से हेलीकॉप्टर्स के प्राइवेट इस्तेमाल पर तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत कर दी है। केपी हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर्स का गैर कानूनी इस्तेमाल सामने आया है। एडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से हेलीकॉप्टर्स के प्राइवेट इस्तेमाल पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स है इस खबर की, जान लेते हैं इदरीस शेख से। कहिएगा इदरीस, तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सरकारी हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई की हिदायत की गई है और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने केपीके के दोनों सरकारी हेलीकॉप्टर्स के प्राइवेट इस्तेमाल के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ कार्रवाई की भी हिदायत की गई है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से केपीके हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर्स के प्राइवेट इस्तेमाल की निशानदेही की गई थी और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने प्राइवेट अफराद की जानिब से केपीके हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स में लाखों रुपए खाने की मद में उड़ाने की भी निशानदेही की थी। ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल करके केपीके हुकूमत को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ होता है और केपीके के सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डीजी एविएशन और केपीके के रिकॉर्ड से ये तमाम तर जो है वो मामला सामने आया था और साल 2022 से इसमें सूबाई हुकूमत के दो हेलीकॉप्टर्स के ईंधन की मद में 1,71,19,763 रुपए का खर्च जाहिर किया गया था। और ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि रेलवे हुकाम बाला के शाहाना फैसले, एक तरफ फंड्स कमी का रोना तो दूसरी जानिब मनमर्जियां। रेलवे के हजारों मुलाजमीन मुतादिद ग्रांट्स और फंड से महरूम। चेयरमैन रेलवे ने 67 अफसरान और मुलाजमीन को बेसिक तनख्वाह कैश अवार्ड के तौर पर देने की इजाजत दे दी है। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे लाहौर हाफिज महबूब से। हाफिज महबूब, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा रेलवे के जो है वो शाहाना फैसले जारी हैं। एक तरफ फंड की किल्लत का रोना रोया जाता, दूसरी जानिब हजारों मुलाजमीन के मैरिज ग्रांट, TDTA, DA हाउस एक्विजिशन दूसरी जानिब से महरूम है, जबकि दूसरी जानिब रेलवे चेयरमैन ने 67 अफसरान मुलाजमीन की बेसिक तनख्वाह कैश अवार्ड के तौर पर देने का फैसला किया गया, जिनमें प्रिंसिपल अफसरान मुलाजमीन भी शामिल है। कैश अवार्ड के लिए 75,54,169 रुपए कैश की मंजूरी दी गई है। इस हवाले से जो दीगर मुलाजमीन ने जो है वो इसके इन्वॉल्वमेंट पर जो है वो सवाल उठा दिए कि किस तरह जो है वो 67 मुलाजमीन को जो है वो किया गया है। जी महबूब, आपका बेहद शुक्रिया आगाह करने के लिए। अपडेट करें आपको कराची से, जहां पर छोटे ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स पर कल से एहतजाज का ऐलान सामने आया है। दुकानदार रैली की शक्ल में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि कराची के छोटे ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स पर कल एहतजाज का ऐलान सामने आया है, जबकि दुकानदार रैली की शक्ल में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएंगे। एक और अहम खबर शामिल करे, सदर मुमलिकत का कैदियों की सजाओं में खसूसी कमी का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की छूट दे दी है। सदर मुमलिकत ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी है। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। 1/3 कैद काट चुकने वाले 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक होगा।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान जाम बहक हो गए। रेस्क्यू टीम की जानिब से मुराद सतपारा के जाम बहक होने की तस्दीक भी कर दी गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई है। आज 2 बजे तक मुराद सतपारा की लाश बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। बेस कैंप से आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत स्कर्दू पहुंचा दी जाएगी। इस खबर से मुतालिक आपको बताया जा रहा है पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक हो गए हैं। तैरते बादलों और मस्त फिजाओं ने मरी के मौसम को 4 चांद लगा दिए। शहरियों का कहना है बादलों को देखकर वापस जाने को दिल नहीं करता। मलिका कौसार के हुस्न का अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी से। कहिएगा ताज। जी बहुत शुक्रिया। मैं बात करूं अगर मौसम की तो इंतहाई खूबसूरत किस्म का मौसम है। इस वक्त भी बादलों ने आसमान को अपने घेरे में ले रखा है और बादल तैरते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन की तरफ आके आप लोगों के पांव को छू के आसमान की तरफ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पतियाटा चेयर लिफ्ट के ऊपर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है एक फैमिली, उनसे बात करते हैं कि इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। हम कराची से बरी में आए टूर के लिए एंड यहाँ पर हमने चेयर लिफ्ट ली और वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा एंड वी आर वेरी लकी टू हैव अ नेचर लाइक दिस एंड हमें अपने पाकिस्तान की ब्यूटी को और प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू। ये देखें जी, इनका कहना ये था कि ये बादल आपका